आज हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं इसका नाम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मरकरी। अब सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन हमारे पास क्या होती है कि नॉर्मली हमारे पास जो भी कोई एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करवाने के लिए जब हम लोगों को उसके लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसको हम कहते हैं उसका आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहे होंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और अगर हम सेकंड को मूव करवा रहे हैं तो वो हमारे पास हो जाएगा सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए इसका जो सेटअप है उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास सबसे पहले तो ये पावर बटन है, इसको हम ऑन या ऑफ़ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज आएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है और एक हमारे पास एम मीटर लगा हुआ है। अगर आप देखें तो वोल्ट मीटर में हमारे पास जो इसका स्केल है वो 0.5 का आ रहा है, और जो हमारे पास एम मीटर है वहाँ पर हमारे पास जो स्केल है वो उसका 10 का आ रहा है हर उसके दरमियान, हर लाइन के दरमियान में। तो अब इसका ये होता है कि हम इसको ऑन करेंगे, ऑन करने से यहाँ पे वोल्टेज चेंज आएगा। वोल्टेज को हम इस नॉब से चेंज करेंगे। इसको चेंज करने से हमारे पास वोल्टेज के चेंज होते होते ही उसका करंट का भी चेंज होने लग जाएगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर हमारे पास करंट जो है वो एकदम से चेंज हो जाएगा, और उस पॉइंट को हम कहेंगे ये उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। हमारे पास एक इवैक्यूएटेड ट्यूब है और इसके अंदर नीचे हमारे पास कैथोड है और ऊपर एनोड है। अब जब हम लोग इसको वोल्टेज देना स्टार्ट करेंगे, इसके सेंटर में हम लोगों ने मरकरी वेपर्स को रखा हुआ है ना, तो जब हम स्टार्ट में इसके वोल्टेज को इंक्रीज़ करना शुरू करेंगे तो शुरू में वोल्टेज कम होगा जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगे। लेकिन उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिस पे हमारे पास वोल्टेज हम लोग एक पॉइंट इतना इंक्रीज़ हो जाएगा कि हमारे पास कैथोड से इलेक्ट्रॉन जो है जो होंगे उनको हाई काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और वो मरकरी के एटम्स के साथ कोलाइड करने लग जाएंगे। जब वो मरकरी के एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वहाँ पर उस टाइम पर जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल को हम लोग उस पोटेंशियल की वजह से करंट में एकदम से सडन इंक्रीज़ आएगा, और जब वो सडन इंक्रीज़ होगा वो जो पॉइंट होगा उस पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं आयोनाइजिंग पोटेंशियल। अब एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसका पावर बटन ऑन कर लेते हैं। पावर बटन ऑन करने के बाद हमें सबसे पहले इसको कनेक्ट करना पड़ेगा जिससे हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो जाए। स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसका पावर बटन ऑन कर लेते हैं। पावर बटन ऑन करने के बाद हमें सबसे पहले इसको कनेक्ट करना पड़ेगा जिससे हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो जाए इसका। तो अब इसके बाद मैं वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करूँगी और उसके चेंज होने के साथ साथ हमारे पास करंट की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो अगर आप देखें तो स्टार्ट में थोड़ा थोड़ा चेंज करने से हमारे पास करंट की वैल्यू भी स्लो चेंज आ रहा है। हम लोगों को थ्योरेटिकल पता है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मरकरी हमारे पास 13.39 है। तो अब हम लोग अगर शुरू में देखेंगे तो इसके अंदर कोई इतना सडन चेंज नहीं आ रहा, स्लो चेंज आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको 10 तक ले आऊँ, पहले 10 के बाद इसके अंदर ज़्यादा चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो 10 पे आप देखें तो इसको अभी भी ये हमारे पास 170 माइक्रो एम्पियर तक है। तो अब जैसे ही 10 के बाद मैं इसको लेके जाऊंगी, 10 के बाद अब देखें एकदम से वो 200 को क्रॉस कर जाता है। मींस कि हम लोगों को पता है कि हमारे पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मरकरी 13.39 वोल्ट है। तो जैसे ही मेरे पास यहाँ पर वोल्टेज में 13.13 की लाइन में ही आ रहा है, ये 13 तक आ रहा है। तो वो जैसे ही आता है वहाँ पर हमारे पास करंट की वैल्यू जो है वो 200 को क्रॉस कर जाती है। तो हम लोग इससे बता सकते हैं कि हमारे पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मरकरी 13.39। जैसे अभी एक्सपेरिमेंट में देखा कि हम वोल्टेज और करंट का जो हमारे पास रिलेशन आया था उसके साथ हम अपने इस डाटा को पुट कर लेंगे। हम अपने वोल्टेज की वैल्यू पुट करेंगे और करंट जो उसके साथ चेंज हो रहा था उसको पुट करेंगे तो हमारे पास इसका सारा डाटा आ जाएगा। जो वैल्यूज ली हैं अपने डाटा से उसको हम अपने इस ग्राफ में पुट करेंगे। यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू याद करेंगे और वोल्टेज की वैल्यू से जो हमारे पास करंट में चेंज आ रहा था उससे हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ की शेप कुछ इस शक्ल की होगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एक जब हम लोगों ने स्टार्ट में वोल्टेज दिया था वो वोल्टेज कम था, तो उस टाइम पर हमारे पास इसके अंदर करंट में कोई खास चेंज नहीं आ रहा। चेंज आ रहा है बट वो इतना कोई स्लो चेंज आ रहा है। लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आया, अब उस वोल्टेज पर हमारे पास करंट में एकदम से सडन चेंज आ गया। ये जो पॉइंट होगा हमारे पास, इस पॉइंट को हम कहते हैं आयोनाइजिंग पोटेंशियल। और इससे पहले जो हमारे पास ये वाला रीजन है इसको हम ओमिक रीजन या फिर लीनियर रीजन कहते हैं, और वो हमारे पास नॉन ओमिक रीजन है या फिर हम इसको नॉन लीनियर रीजन भी कह सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों को अपना मरकरी का आयोनाइजिंग पोटेंशियल पता चल जाएगा, और थ्योरेटिकली हमें पता है कि मरकरी का आयोनाइजिंग पोटेंशियल हमारे पास 10.39 वोल्ट है।